जिससे अच्छा बेहतर ढंग से हम लोग इससे सुविधा दे सकेंगे। इसके लिए जो भी एक्सरे मशीन प्राप्त हुआ है, ये बड़ा ही यहाँ के लिए, हॉस्पिटल के लिए कहेंगे और इस क्षेत्र के लिए कहेंगे, बड़ा ही वरदान साबित होगा। जो इधर के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं मेडिकेयर के सारे पदाधिकारियों को आज के अवसर पर तहे दिल से, जो इन्होंने यहाँ के जो आवश्यकता है उसको उन्होंने समझा। यहाँ के जो माननीय डीसी साहब है, जो उनके मन में कि भाई यहाँ होना चाहिए, उनके मन में भी लगा, और वहाँ से जो ये मशीन दिया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है संस्था की ओर से, इस क्षेत्र की जनता की ओर से। मैं जितने मेडिकेयर के पदाधिकारी हैं और जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, सबको वास्तव में इस क्षेत्र में आवश्यकता है, इसका हमने भरपूर क्षेत्र के लोग लाभ उठाएंगे, यही हमको आशा है। और यहाँ के जो हमारे हॉस्पिटल के जो भी पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, प्रबंधक हैं, ये लोग पूरा इस क्षेत्र में लाभ देने का काम करेंगे। धन्यवाद। मेडिकेयर एक्चुअली ये हमारी एक कंपनी है रीसस्टेनेबिलिटी, उसकी एक सब्सिडरी है मेडिकेयर, जो पूरे भारत में बायोमेडिकल वेस्ट पे सर्विस देती है। जितने भी अस्पताल से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उसको हम निस्तारण करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। तो झारखंड में हमारा लोहरदगा बेस्ड है और हम लोहरदगा से 7 जिला को कवर करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी जो हम लोगों का ये बना हुआ है डीसी साहब के यहाँ, उनकी तरफ से एक आदेश हुआ कि कल्याण अस्पताल में हमें एक एक्सरे मशीन आप उपलब्ध कराएं। तो इस पर उनका जो ये था, उस पर हम लोगों ने अपने प्रबंधन से बात की कि ऐसा ऐसा मतलब कराना है। तो उन्होंने भी अपना ये सहमति दिया कि मशीन हम दें। तो ये काफ़ी अथक प्रयास हुआ, करीब 9-10 महीने हमें लगे इसको, आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मैं पाठक साहब का ये बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत इनिशिएटिव लिया, काफ़ी फॉलोअप किया हमसे कि आप क्या अपडेट है, कैसे कितना जल्दी होगा। फिर डीसी साहब के ऑफिस से भी हमें काफ़ी फॉलोअप किया गया कि आप मशीन का क्या अपडेट है। तो उसी के लोकार्पण के लिए आज हम अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम बराबर एक्सीडेंट वगैरह आते रहता है, एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कैसे मरीज ज़्यादातर आते हैं? आप यहाँ के डॉक्टर हैं। यहाँ पर ज़्यादा मरीज तो मलेरिया वगैरह के आते हैं, है ना, और टाइफाइड वगैरह के भी आते हैं, और कभी कभी एक्सीडेंटल रोड वाला केस आते रहता है जिसकी एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। जी जी। तो यहाँ पे एडमिट करने की व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है। जी जी। तो जैसे कोई रात में आते हैं तो वैसे पेशेंट को यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं होती है? किसी तरह की समस्या नहीं, इसलिए कि यहाँ पर डॉक्टर हमेशा रात में 24 घंटा डॉक्टर अवेलेबल रहता है। तो जो समस्या इक्विपमेंट का होता है, जैसे मशीन वगैरह का समस्या होता है, वो धीरे धीरे दूर हो रही है आपके पास। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ आपको सुविधा मिलेगा या फिर लोहरदगा जाना पड़ेगा? हम लोग तो ज़्यादातर यहीं पर इलाज करते हैं, बहुत जब सीरियस होता है तब रिपोर्ट किया जाता है। सारा दवाई वगैरह मिल जाता है यहाँ? दवा वगैरह सब मिल जाता है, सब तरह का दवा वगैरह मिल जाता है। डॉक्टर एस.के. सिन्हा थे हमारे साथ में, जो भी यहाँ पे समस्या होती है वो लोगों का दूर करते हैं, और जो भी मरीज आते हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो जैसे कि अभी ये मशीन आपके पास आ गया है, तो और क्या क्या मशीन आपके पास नहीं है जो होना चाहिए? और जैसे ब्लड वगैरह, ब्लड चेकअप के लिए कुछ मशीन है जो होना चाहिए, वो नहीं है। और मूलभूत समस्या क्या है हॉस्पिटल का जो अभी यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हमारे पास जो हमारे एरिया में जो अस्पताल है उसमें भी सारी सुविधाएं हैं, क्या क्या और होना चाहिए? हमारी की समस्या है वो हमारा एम्बुलेंस जो है सो कि जर्जर अवस्था में है, जिससे हम लोग आते जाते हैं वो भी जर्जर अवस्था में है। तो इस पर देखा जाए तो देख सकते हैं इस अस्पताल का जो बसारडी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एम्बुलेंस का जो व्यवस्था है वो बहुत जर्जर व्यवस्था है, पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया है। उसे बदलने की ज़रूरत है या नया उसे देने की ज़रूरत है? चिकित्सक को आने जाने के लिए जो गाड़ी दिया गया है
वो भी जर्जर अवस्था में है। जो चिकित्सक आते हैं अस्पताल में, उनके लिए भी जो गाड़ी का व्यवस्था किया गया है वो भी बहुत जर्जर अवस्था में है, उसे भी चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। तो हमारे साथ में अभी यहाँ के प्रबंधक हैं। सर, आपका क्या नाम हो गया? प्रणव कुमार पाठक। हम लोग आगे भी प्रयास कर रहे हैं, कल्याण विभाग से भी हम लोगों ने यहाँ का जो हमको इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे पैथोलॉजिकल सर्विस में हम लोग बहुत सारे ऐसे जांच होते हैं जो हमारे पास उपकरण नहीं होने के कारण हम लोग सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए भी संस्थान ने जिला प्रशासन से बात किया है, उनको भी हम लोग रिक्वेजिशन दिए हैं और संभावना है कि इस चुनाव के बाद में हम लोगों को वो उपलब्ध हो जाएगा, तो हम लोग और बेहतर यहाँ हम लोग कर सकते हैं जी। यहाँ पे रात के लिए जो व्यवस्था है वो पूरी अच्छा व्यवस्था है? लोगों को कहीं कहीं शिकायत भी आ रही थी। देखिए, रात्रि व्यवस्था जो है वो हमारा बिल्कुल व्यवस्थित है। हमारे पास नर्स पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध है, गार्ड की सुविधा है। इसमें और थोड़ा बेहतर हो जाएगा, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है। अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाए तो हम लोगों को रात्रि में भी काम करने में आसानी होगा और उससे हम लोग और बेहतर सुविधा यहाँ आने वाले दिनों में दे सकते हैं। मुख्यतः यहाँ कैसे बीमारियों का इलाज किया जाता है? यहाँ पर जनरली जो साधारणतया गांव में आपको बरसाती समय में ज़्यादा डायरिया, मलेरिया और साथ में पीलिया, इसके केस हम लोग को ज़्यादा मिलते हैं। साथ में यह जो क्षेत्र है वो हाईवे पर है और हाईवे में ज़्यादातर पर्व त्यौहार के कारण लोगों के का ड्रिंकिंग करके लोग जो रोड में चलते हैं, तो उनका एक्सीडेंटल केस हम लोग के पास ज़्यादा मिलता है। वैसे में आज जो हम लोगों को यह एक्सरे मशीन मिला है वो हम लोग को बेहतर सुविधा हम लोग दे पाएंगे मरीजों को। नहीं तो पहले हम लोग के पास में बेहतर मशीन नहीं होने के कारण हम लोग एक्सरे के लिए मात्र रेफ़र करते थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ रेफ़र नहीं करेंगे, सारी सुविधाएँ हम लोग यहाँ देंगे। जैसे कि ये मशीन आपको कोई संस्था द्वारा दिया गया या हाँ, ये हम लोगों को मेडिकेयर जो संस्थान है उसके द्वारा उनके CSR फंड से जिला प्रशासन के उपायुक्त महोदय के प्रयासों से हम लोग को ये आज फलीभूत हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे किस किस विभाग का डॉक्टर हैं आपके पास? हमारे पास यहाँ ये डॉक्टर हैं, शिशु रोग के हैं, दंत रोग के हैं और महिला जन्य जो भी बीमारियाँ होती है उनके डॉक्टर हैं। ऐसा सुविधा हम लोग के पास है और जनरल फिजिशियन तो हैं ही जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मूलभूत समस्या है उनका निदान के लिए यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रबंधक महोदय ने बताया। और मेडिकेयर से जो भी यहाँ पे जैसे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट देते हैं अस्पतालों का, उन वैसे जो ये लोग हैं जो छोटे छोटे अस्पतालों को ऐसे इक्विपमेंट दे के सहयोग करते हैं, उनसे थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। तो आप ऐसे संस्थानों में देते हैं, ऐसे इक्विपमेंट देते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या उम्मीद रहता है कि और भी कुछ ऐसा मशीन मिले? बिल्कुल, जैसे अभी आपको मालूम होगा भारत सरकार का भी ये गाइडलाइन है कि जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उसके एक सम ऑफ परसेंटेज आपको अपने CSR फंड में डोनेट करना है। तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने मशीन आज उपलब्ध कराई है, ये माननीय DC साहब के आदेशानुसार हमारे CSR फंड से इनको उपलब्ध कराया गया। और ये मशीन ऐसा मतलब ये हम लोग और भी जगह पे दिए हुए हैं, बट ये लोहरदगा में हमने ये फर्स्ट टाइम कल्याण हॉस्पिटल झारखंड सरकार को ये मशीन उपलब्ध कराई है। अस्पतालों में जो मूलभूत समस्या होती है, वहाँ बेड की समस्या होती है या बहुत सारा साफ सफाई की समस्या होती है, तो वैसे में भी आप लोग सहयोग करते हैं क्या? हाँ, जैसे जैसे हमारा मतलब ये मिलेगा, हमें अनुमोदन प्राप्त होगा या फिर DC साहब से या फिर जिला प्रशासन से, तो वो जो CSR फंड में जो हमारा एक बजट होता है उस बजट के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और आप लोग का कहाँ कहाँ काम चल रहा है और किस किस अस्पताल में झारखंड में आप लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, कैसे कैसे अस्पतालों को सहयोग करते हैं? झारखंड में हम ये जो मेडिकेयर कंपनी है वो बायोमेडिकल वेस्ट पे प्रबंधन पे काम करती है। यहाँ झारखंड में हम लोहरदगा से 8 जिला को अपना सुविधा देते हैं, जिसमें हॉस्पिटल से जितने तरह के बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होते हैं उनको निस्तारण के लिए कैसे वेस्ट को डिस्पोज करना है, क्योंकि जो भी वेस्ट है आज के डेट में वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वो उसको सही जगह पे पहुंचाना और उसको सही तरीके से डिस्पोजल करना, वो हम मेडिकेयर में करते हैं। अच्छा, उस जैसे कि वेस्ट पदार्थ होते हैं उनसे कुछ नया चीज़ बनाया जाता है क्या? नहीं, एज ऑफ नाउ अभी ऐसा कुछ तो नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। वो जो हम लोग उसको इंसिनेटर में जलाने के बाद जो ऐश जनरेट होता है वो उसका बाई प्रोडक्ट है। वो ऐश हम लोग
CHW TSDF में हम लोग जमशेदपुर उसको डिस्पोजल के लिए भेजते हैं, वो हम लोग भी डिस्पोजल के लिए ही भेजते हैं, फाइनल डिस्पोजल के लिए। जी। तो देख सकते हैं ये मेडिकेयर के जो संस्था है उनका प्रबंधक थे हमारे साथ में। और आ जाइए सर थोड़ा सा, आपका क्या नाम हो गया? महेंद्र भगत, मैं विकास भारती का संयुक्त सचिव हूँ। अच्छा, तो जैसे कि सर ऐसा अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है और आवश्यकता भी होती है, तो मूलभूत समस्या होती है यहाँ पे ग्रामीणों को जो एक्सरे वगैरह कराने का, अल्ट्रासाउंड कराने का, या बहुत सारे ऐसे ऐसे मशीन की ज़रूरत पड़ती है जो कि काफ़ी लंबा खर्चा में, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया। तो ऐसा समस्या है तो ये मशीन होना चाहिए छोटे अस्पतालों में भी। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिक बीमारी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस तरह का मशीन होना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके, ठीक है ना। इसलिए अभी जो मशीन मिला है बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए उपलब्धि है, क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। तो जैसे कि हमें ब्लड टेस्ट वगैरह का भी सुविधा, अच्छा सुविधा नहीं है बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। तो तो है लेकिन और उन्हें बेहतर सुविधा चाहिए ना, है छोटा मोटा तो है ही जो आवश्यकता तुरंत करने के लिए, लेकिन बेहतर सुविधा जो वर्तमान जो तकनीकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर होना चाहिए, है ना। सारे दवाई का यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हम लोग को लगभग जो आवश्यकता है सारे दवाएं उपलब्ध कराते हैं, सारी दवा है, सब दवा मिल जाती है। सारी दवाएं मिल जाती हैं जो यहाँ आवश्यकता है। जी जी। जी, वर्तमान जो कहीं आकस्मिक जो आवश्यकता है सारी दवाएं यहाँ रहती हैं। जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो भी समस्या उस अस्पताल में है और जेनरिक जो भी दवाइयाँ हैं वो सब दवाइयाँ यहाँ पे मिलते हैं। तो यदि आपको कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट आप कर सकते हैं कि इस अस्पताल में और क्या क्या सुविधा आपको चाहिए। और जितने सारे हमारे साथ पदाधिकारी हैं, अस्पताल प्रबंधक हैं, उनसे भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि आम जनता को जो समस्या होती है उसे जल्द से जल्द आप दूर करें और आप पुण्य के भागी बने, ताकि आम लोग आपसे लाभान्वित हो और जो भी उनका मूलभूत समस्या है वो दूर हो, और स्वास्थ्य जो आप प्रदान करते हैं लोगों को वो आगे तक आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।